अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप या आपके घर वाले विटामिन B12 या फिर जो इन्फेक्शन की और उसके अलावा मतली की जो अद्वियात हैं, मतली क़ै के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस खबर को आपने सेव भी करना है और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सके। 4 अद्वियात ऐसी हैं जिनके ऊपर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है और ये कहा है कि ये 4 अद्वियात जो हैं इन्हें गैर मयारी और ख़तरनाक करार देते हुए ये कहा गया है कि तमाम मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और अस्पतालों से इन अद्वियात को फौरी तौर पर मार्केट से उठाया जाए। ये 4 अद्वियात कौन सी हैं, इससे मुतालिक आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो आपने बड़े गौर से देखनी है। और जितनी भी आपके पास इस तरह की अगर मेडिसिन आपने रखी हुई हैं या कहीं देखी हैं अपने किसी जानने वाले के पास, अपने रिश्तेदार के पास या किसी अपने करीबी के पास, तो उन्हें कहें कि फौरी तौर पे ये मेडिसिन जो है वो फौरी हटा दी जाए। तो ये 4 अद्वियात हैं जिसमें इनमें क्या ख़राबी पाई जा रही है और अगर ये अद्वियात आपके पास मौजूद है तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे मुतालिक आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, महकमा सेहत पंजाब का जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ का जो महकमा है, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ जो अद्वियात हैं इनमें मखसूस बैचेस जो हैं इनमें मिलावट और ख़तरनाक जो केमिकल्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये इस्तेमाल करना जो है वो सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसी बुनियाद पर जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है उसने इन अद्वियात को क्लास 1 कैटेगरी में शामिल किया है, यानी ये मरीजों के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दी गई है। इसमें जो सबसे पहला सॉल्ट है वो ऑनडेसिव ओरल सोल्यूशन है। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है मतली के लिए, उल्टी के लिए और सर्जरी के बाद जो क़ै आती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये केमोथेरेपी के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मरीज़ कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी जो केमोथेरेपी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इस दवा में इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो इस टाइप का जो है वो जहरीला केमिकल जो है वो कहा जा रहा है कि वो मुकर्ररा हद से ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसे ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। और ये केमिकल कहा जाता है कि ज़्यादा मकदार में जिस्म में अगर चला जाए तो इसमें गुर्दों को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी जहरीला असर कर सकती है ये अद्वियात, और इसके अलावा शदीद बीमारी का ये सबब बन सकता है। ये एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ, ये है ऑनडेसिव ओरल सोल्यूशन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है मतली, उल्टी और केमोथेरेपी के लिए। दूसरा जो है वो एक इंजेक्शन है, इसका नाम है स्पोरेक्स इंजेक्शन, और इसको जो है वो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन कहा जाता है जो इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर जब बीमारियां होती हैं या कोई सर्जरी वगैरह आप करवाते हैं तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक जब लिख के दिए जाते हैं इंजेक्शन, तो उसमें और बड़ी जो बीमारियाँ होती हैं जिसमें रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है उसके लिए जो माहिरीन है उनका कहना है कि इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंजेक्शन कहा जाता है कि स्टेरिलिटी जो टेस्ट है इस पर पूरा नहीं उतरा, यानी इसमें जरासीम अब भी मौजूद है, इसीलिए ऐसी दवा अगर मरीज़ को लग जाए तो इसमें इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, इसके साथ साथ खून में जरासीम भी जा सकते हैं और जान को ख़तरा भी लाहक हो सकता है। इसीलिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि ये मेडिसिन भी, ये इंजेक्शन भी मार्केट से उठाया जाए। उसके बाद न्यूकोबाल इंजेक्शन है जी, ये तीसरी मेडिसिन है जिसे कहा गया है कि उठाया जाए और इस पर पाबंदी लगाई गई है। ये जो है न्यूकोबाल इंजेक्शन, ये आमतौर पर विटामिन B12 के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए दी जाती है। और इस इंजेक्शन को अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके बारे में जो अथॉरिटी है वो ये कहती है कि इसमें कमज़ोरी और आसाबी मसाइल जो है वो, एक तो जिस्म में कमज़ोरी आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है और आसाबी मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ एक बड़ी वजह यह है कि इसमें खून की कमी से मुतालिक भी शिकायत मौसूल हो रही हैं, लेकिन रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक कुछ बैचेस जो हैं वो गैर मयारी और जो मिलावट शुदा है वो पाए गए हैं। इसीलिए पंजाब की तरफ से कहा गया है कि ये कुछ बैचेस जो हैं ये उठाए जाएँ। चौथी जो मेडिसिन है वो न्यूडेक्स इंजेक्शन है और इसमें ये कहा गया है कि ये दरअसल डेक्सामेथासोन है जो इस्तेमाल होती है, एलर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकती है और इसके अलावा सोजिश के लिए इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ जो शदीद बीमारियां होती हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी ये कहा गया है पंजाब की हुकूमत की तरफ से कि इनके जो बाज़ बैचेस हैं ये भी गैर मयारी हैं और इन्हें भी जो है वो उठाया जाए। तो हुकूमत का ये हुक्म है कि प्रोविंशियल क्वालिटी बोर्ड ने वाज़े बताया है कि तमाम मेडिकल स्टोर्स, तमाम फार्मेसीज़
और तमाम अस्पताल हैं ये फौरी तौर पर इन अद्वियात की फ़रोख्त जो है वो रोक दें और मौजूदा जो स्टॉक है इस कंपनी को वापस कर दिया जाए और रिपोर्ट जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स को जमा करवाएं। इसी तरह से कंपनियों की भी हिदायत की गई है कि वो मार्केट से मुकम्मल अपना रिकॉर्ड जो है वो उठाएं और जितनी भी ये मेडिसिन रखी हुई कुछ बैचेस जो हैं वो इन्हें फौरी तौर पर उठाया जाए। और आवाम के लिए ये मैसेज दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि अगर आपके घर में इस किस्म की कोई दवा मौजूद है या आप के इस्तेमाल कर रहे हैं तो फौरी तौर पे घर से इसको जो है वो ख़त्म करें और इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें। और इसके अलावा करीबी जो डॉक्टर या फार्मासिस्ट हैं इनसे मशवरा करें और मेडिकल स्टोर्स में इनका बैच नंबर ज़रूर चेक करवाएं। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर अगर आपको लिख के दे रहा है या कोई मेडिकल स्टोर आपको दे रहा है या कोई फार्मेसी आपको दे रही है तो इससे मुतालिक भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं पंजाब हुकूमत को। और गैर मयारी जो दवाएं हैं ये ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने देखी, इसमें हमने कोशिश की है कि इन अद्वियात के बारे में बताया जा सके आपको जिनके बारे में पाबंदी लगाई गई। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिससे मुतालिक आपकी नज़र से वो खबरें गुजरती हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इनकी नौइयत क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मालूमात हमने बताई है इससे मुतल्लिक अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसमें वीडियो को हमारी लाइक आपने ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो तभी सब लोगों का फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।